Hello everybody, welcome back to my YouTube channel, and if you are new here, welcome to my channel Life on the Go with Sanjana. Today I want to talk something very personal, yet very important. Um, don't judge me, but yes, what does experience actually mean in the teaching profession? So I'm starting with this question and I'm going to end also with this question, that what does experience actually mean in this teaching profession? स्पेशली व्हेन यू है, मतलब जो मैं कमेंट्स या बहुत बारी सुनती हूँ दैट you are too young to be assistant professor. How much experience do you really have? So these are the few questions that I hear every day. Now, before beginning with this story or this question or this talk, I really want to share something very important story with you all. So in the year 2022, आई डिसाइडेड कि मुझे इस टीचिंग लाइन में जाना है. अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, सो यू नो दैट कैसे दिस प्रोफेशन एक्चुअली became an option for me and how I went into this. So 2021 में I decided कि okay, I should go into this profession. I was eligible for this profession and मैंने start कर दिया teaching के लिए appear होना. Now I still remember the very first interview that I gave. पूरी life में, मतलब I was very young, मतलब बोल सकते हैं I was totally raw. कोई बोल सकते हैं मैंने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, मैं किसी इंटरव्यू में अपीयर नहीं हुई, या मैंने कोई जॉब नहीं की थी. सो इट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट इन 2021 आई अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू एंड इट वॉज फॉर अ परमानेंट जॉब, इट वॉज फॉर अ रेगुलर जॉब. एंड जब मैं वहाँ पे गई एंड आई वॉज एक्चुअली वेरी शॉक्ड, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग थे जिनके पास इतनी उनकी PhD की डेजिटेशन थीसिस थी. उनके पास इतनी बुक्स थी, इतने रिसर्च पेपर्स थे, इतने आर्टिकल्स वगैरह थे, एंड वो सारा सामान अपना जो है वहाँ पे लेकर आए थे. आई स्टिल रिमेंबर, मैं और मेरे मम्मा गए थे वहाँ पे, और मेरे पास सिर्फ मेरे डॉक्यूमेंट्स थे और ऑब्वियसली माय LLM डेजिटेशन, दैट्स इट, क्योंकि मैंने मेरे पास सिर्फ वही मास्टर्स थी, और येस मेरा UGC नेट का जो था वो वट एवर एलिजिबिलिटी प्रोसेस इट इज़, वो ही मेरे पास था. देन उसके बाद सिर्फ 2 सीट्स थी, आई स्टिल रिमेंबर, सिर्फ 2 सीट्स थी, एंड बहुत से लोग जो है अपीयर हुए थे, एंड मुझे बहुत से लोग ऐसे भी मिले थे जो मुझे मेरी लॉ के टाइम पे मुझे पढ़ाते थे. सो कुछ टीचर्स मुझे वहाँ पे वो भी मिले थे. आई वॉज वेरी मच नर्वस कि यार यहाँ पे तो लोग इतना इतना सामान लेकर आए हैं, कितना इन लोगों के पास एक्सपीरियंस होगा, सो कॉल्ड एक्सपीरियंस होगा, और मैं एकदम रॉ हूँ, आई एम टोटली फ्रेश, आई हैव नो आइडिया कि कैसे इंटरव्यू में बैठते हैं, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ दे आर गोइंग टू जज मी, व्हाट विल बी माई सिलेक्शन क्राइटेरिया. आई वॉज टोटली अनअवेयर अबाउट इट. चलो जो भी है, मैं इंटरव्यू देने चली गई, एंड मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया. उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछे विद रिगार्ड टू लॉ, एंड वो मुझे बहुत अच्छे से आते थे. उसमें कोई डाउट नहीं था कि मेरी लॉ पे जो कमांड है वो बहुत अच्छी थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे क्या अभी भी अच्छी, बट उस टाइम पे इसलिए भी अच्छी थी क्योंकि मैं साथ साथ अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रही थी. तो ऐसे टिप्स पे था, वट एवर द क्वेश्चन दे आस्क मी, मैं उनको ठोक के आंसर कर रही थी विद द प्रॉपर केस लॉ के साथ, एग्जाम्पल के साथ. And I still remember there was a committee of experts of 7 to 8 persons, yes. And मैं किसी को भी नहीं जानती थी, and I had no idea कि वो कौन है, वो कौन सी फील्ड से है, क्या प्रोफेशन है, कहाँ से हैं, नथिंग. देन उन्होंने फिर मेरे से सारे क्वेश्चंस पूछने के बाद दे आस्क्ड मी कि आपने कभी पढ़ाया. मैंने कहा नो, दिस इज़ एक्चुअली माई वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं इस फील्ड में आई हूँ. एंड देन उसके बाद उन्होंने कहा कि ओके, देन आप ऐसा करो, एक हमें डेमो क्लास दे के दिखाओ. दे गेव मी वन टॉपिक. उन्होंने मुझे एक टॉपिक दे दिया. आई स्टिल रिमेंबर द टॉपिक वॉज फ्रॉम IPC, थेफ्ट का टॉपिक था. उन्होंने मुझे कहा कि आप ये पढ़ाओ, मतलब पढ़ा के दिखाओ कि आप कैसे क्लास में पढ़ाओगे. एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं पढ़ा लूँगी. और मैंने बहुत, क्योंकि आई हैड द कमांड ओवर लॉ, मुझे नॉलेज थी पूरी लॉ के बारे में, तो मुझे कोई भी ऐसा नर्वसनेस नहीं हुआ कि यार मैं कैसे पढ़ाऊंगी. जैसे मैं पढ़ती हूँ, मैंने वैसी क्लास में उन सबको, मतलब आई जस्ट गेव देम अ डेमो विद एग्जाम्पल एंड एवरीथिंग, एंड दे वर वेरी इम्प्रेस्ड, आई मीन वेरी वेरी इम्प्रेस्ड. एंड उसके बाद फिर उन्होंने मुझे वहाँ बिठाया, एंड दे टॉक्ड अबाउट मी कि आप कितना सैलरी पैकेज एक्सपेक्ट कर रहे हो.
एंड आई वॉज लाइक कि ओके इफ दे आर डिस्कसिंग विद मी अबाउट द सैलरी पैकेज सो आई एम सिलेक्टेड. सो मैंने उतना कुछ था नहीं. दे सेड कि हाँ 3 साल के लिए 2 साल के लिए आपको प्रोबेशन पीरियड पे करेंगे एंड देन उसके बाद जो है आपकी जो भी पर्क्स वगैरह है वो सब आपको कुछ मिल जाएंगे, बट इट विल बी अ रेगुलर जॉब, इट विल बी अ परमानेंट जॉब. आई वॉज लाइक ओके, बट वन थिंग दे सेड मी कि आपका फिर टाइम जो है वो इतना लॉन्ग आवर्स रहेंगे. बट उस टाइम पे सिंस आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई जुडिशरी, मेरा टीचिंग में बिल्कुल भी कोई कह सकते हैं दूर दूर तक कोई मैंने सोचा नहीं था दैट आई विल गेट इन टू दिस जॉब. सो मैंने कहा कि ओके मैं आपको थोड़े टाइम में जवाब दे दूंगी. एंड मुझे उस टाइम पे उन्होंने मुझे ऑब्वियसली 100% श्योरिटी नहीं दी थी, बट देन मुझे पता लग गया था दैट आई एम सिलेक्टेड, आई वेंट थ्रू दिस. सो उसके बाद क्या हुआ कि घर पे ऑब्वियसली उनका मुझे कॉल भी आ गया और मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गई थी बाय पोस्ट. एंड आई हैड टू आंसर और रिप्लाई उनको करना था कि मेरा वेदर इट इज़ येस और नो. मैंने घर पे सबके साथ डिस्कशन की. मैंने कहा कि यार मैं इतना टाइम नहीं दे सकती हूँ 9:30 to 4:30 एंड प्लस जलंधर आना रोज़ दसूआ से अप डाउन करना, इट विल बी रियली रियली हेक्टिक, टायरिंग एंड बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए प्रॉपर वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करना, पर्सनल लाइफ बैलेंस करना, क्योंकि तब नई नई शादी हुई थी एंड आई वॉज इन टू माई जुडिशरी. सो मैंने उनको मना कर दिया कि सॉरी आई वोंट बी एबल टू ज्वाइन फॉर दिस पोस्ट एंड मुझे इतना टाइम में से डिवोट मैं नहीं कर पाऊंगी. देन समहाउ उसके बाद मैं जब अब जहाँ पे मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, बट उनको मैंने स्टार्टिंग में वो मुझे अभी उस टाइम पे भी मुझे वो कह रहे थे कि आपको हम रख लेंगे पूरे टाइम के लिए, बट देन मैंने ये उनको कहा था कि नो आई एम नॉट वर्किंग फॉर सैलरी, आई एम जस्ट वर्किंग फॉर एक रूटीन बना रहे एंड आई शुड स्टे कंटिन्यूसली इन टच विद माई स्टडीज़ एंड एक मेरा रूटीन बन जाएगा. एंड मैंने कहा कि मैं इतना टाइम डिवोट नहीं कर सकती हूँ, आप मुझे एज अ पार्ट टाइमर जो है रख लो. एंड उन्होंने फिर मुझे एज अ पार्ट टाइमर रखा और मैं जाती थी 2 घंटे के लिए जाती थी, 2 क्लासेस लेती थी और घर वापस आके अपना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं तैयारी कर रही थी उस पर मैं सारा फोकस वगैरह करती थी. somehow मतलब आप लोग को पता है दैट आई वॉज नॉट एबल टू क्रैक माई कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड वहाँ पर भी जहाँ पर भी मैं जॉब करी हूँ उन्होंने मुझे पार्ट टाइम से फुल टाइम पे कन्वर्ट कर दिया. नाउ दिस इज होल अबाउट द बैक स्टोरी. नाउ व्हाट आई रियली वांट टू डिस्कस राइट नाउ इज कि जब मैं इस जगह पे आई, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब मैं यूनिवर्सिटी भी जाती थी एवरीबडी यूज टू आस्क मी आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप स्टूडेंट हो. इवन सिक्योरिटी गार्ड्स, मैं अगर बाहर जा रही हूँ या फिर इधर जा रही हूँ उधर जा रही हूँ, सिक्योरिटी गार्ड्स यूज टू आस्क मी बच्चे वेयर इज योर आई कार्ड. एंड उस टाइम पे मतलब मुझे थोड़ा फनी लगता था कि येस इट्स ओके, इतने यंग है, यंग दिखते भी हैं हाँ, तो मुझे बोल रहे. देन आई यूज टू वेयर दैट ID कार्ड और फैकल्टी ID कार्ड मैं पूरा टाइम पहन के रखती थी ताकि किसी को लगे ना कि भाई मैं बच्चा नहीं हूँ यहाँ पे, आई एम एक्चुअली अ फैकल्टी हु इज टीचिंग हेयर इन लॉ. सो नाउ दिस इज व्हाट my whole point of discussion is here now. What does experience actually mean to you all? मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे को कई लोग बोल देते हैं ओ हमें लगा यहाँ पे कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है, हमें नहीं पता था आप हो. मतलब मैनी अ टाइम्स पीपल आस्क मी इतनी यंग असिस्टेंट प्रोफेसर आपने यहाँ पे रख रखे हैं, या आप स्टूडेंट हो, मतलब यू डोंट लुक लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर. देन फिर मेरा बहुत तो मन करता है कि मैं उनको जवाब दूं कि भाई मैं क्या एक वाइट कलर की विग पहन के रिंकल्स लेके आके पढ़ाना शुरू करूं, देन आई लुक लाइक एन असिस्टेंट प्रोफेसर टू यू गर्ल. तो मतलब आई थिंक व्हाट आई फील दैट experience is actually misunderstood, not only by a single person but also me at very early stages of my career and public at large. They actually have misunderstood what experience means. According to them, what they feel that experience is counted, or they describe experience in the matters or in terms of age or the numbers of years or the number of years that you have actually put it in your service. This is how by and large people actually define what experience is. कि भाई आपकी एज कितनी है, भाई हमें इतने साल हो गए काम करते हुए, या आपका मतलब एक्सपीरियंस इन द सेंस कि हमने कितने साल इस प्रोफेशन में काम किया है. बट आई नाउ फील दैट दिस टर्म ऑफ एक्सपीरियंस इज टोटली मिसअंडरस्टूड. आई फील कि ये जो हम जैसे डिस्क्राइब करते हैं टोटली गलत तरीका है. मुझे इतना टाइम हो गया है, आई थिंक 5 years ऑलमोस्ट होने वाले, इट्स 4.5 years नाउ.
5 साल मुझे होने वाले हैं इनटू दिस टीचिंग प्रोफेशन, आई फील दैट टीचिंग एक्सपीरियंस, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, इट इज़ मच 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 डीपर. हाउ डू वी एक्चुअली मीन, मैंने इतने 5 साल जो अपनी इस करियर में दिए हैं, मेरे अकॉर्डिंगली जो है एक्सपीरियंस, मैंने क्या चीज़ें सीखी हैं और या फिर मैंने क्या परसीव किया है कि एक्सपीरियंस क्या होता है या क्या होना चाहिए, एंड कैसे हम लोग एक्सपीरियंस को डिफाइन कर सकते हैं. ऑब्वियसली जो मैंने रूल आउट किया है, एज डज नॉट मैटर एट ऑल. एंड दूसरा, आपने कितने साल सर्विस में दिए हैं, नो डाउट वो आपको हेल्प करते हैं, बट इट इज़ नॉट द सोल क्राइटेरिया कि आप किसी भी पर्सन को डिफाइन करें कि भाई ये एक्सपीरियंस्ड इसीलिए है क्योंकि आई हैव सीन मैनी पीपल अराउंड मी कि उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा होगा पर उनको पढ़ाना तक नहीं आता होगा. आई हैव एक्सपीरियंस्ड मैनी अराउंड मी. सो what I feel, this actually video not for anybody to blame everybody or to criticize. I'm actually going to share the personal experience with you all. So what I feel, what experience means. Number one, the number of classes that you actually have handled. तो मुझे लगता है 4 साल या 5 साल में मैंने बहुत क्लासेस हैंडल की है. अंडर ग्रेजुएट से लेके फर्स्ट ईयर से लेके PhD तक की क्लासेस के स्टूडेंट्स को मैंने बहुत अच्छे से जो हैंडल किया. और अगर हम लोग इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं देन येस, वी आर वेरी गुड एट इट. सेकेंडली, व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के डाउट्स को आप लोग क्लियर कर पाए हो. आई मीन आपका 50 साल का एक्सपीरियंस है, आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है, आपका 30 साल का एक्सपीरियंस है, पर बच्चों को आप डाउट्स ही क्लियर नहीं कर पाते हो, देन भाड़ में जाए ऐसे का एक्सपीरियंस, देन आई डोंट थिंक सो वो एक्सपीरियंस मैटर भी करता है. नाउ दिस इज व्हाट आई थिंक. नाउ नेक्स्ट इज how many number of times when you were emotionally tired you stood in the class and पूरी क्लास को आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया है. नाउ एवरीबडी, फॉर एवरीबडी, टीचिंग लाइन एक ऐसी लाइन है जहाँ पे भी ऑलवेज एवरी डे वी हैव टू स्टैंड अप एवरी डे, डिस्पाइट अगर हम लोग सिक हैं, इमोशनली ड्रेन्ड है, फिजिकली ड्रेन्ड है, वट एवर इट इज़, किसी भी तरह का टर्मोइल है, वी हैव टू स्टैंड स्ट्रेट इन द क्लास कि बच्चों को भी पता ना लगे कि वट टीचर इज एक्चुअली गोइंग थ्रू. सो दिस इज वट एक्सपीरियंस इज, दैट इवन इफ यू आर गोइंग थ्रू सच अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ एंड स्टिल यू आर स्टैंडिंग देयर एंड एबल टू टीच द स्टूडेंट्स विदाउट एनी काइंड ऑफ you are trying to maintain a balance. This is what I feel, this is experience. Now उसके बाद the number of times you have prepared lectures up at the night, this is experience कि हम लोगों ने कितनी शिद्दत के साथ एक सब्जेक्ट को पढ़ाने की कोशिश की है, पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ. ऐसे ही नहीं बस हवा में गए भाई चलो चले, नो, नॉट लाइक दिस. ये चीज़ हम लोग नहीं करते हैं. एंड ऑल्सो हाउ मेनी टाइम्स वी हैव इम्प्रूव्ड आवर सेल्स आफ्टर गेटिंग द फीडबैक. ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी नीड टू कंसिडर, दैट कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर आप में कोई फ्लॉ है, लूप होल है, और अगर आपको कोई पॉइंट आउट भी कर देता है, देन यू डू नॉट हैव टू टेक इट दिल पे कि भाई यार मेरी तो बेइज्जती हो गई ना, ओ शिट उसने मुझे ऐसे क्यों बोला. और उसके बाद हम लोग बच्चों के साथ, वो जो बच्चे ने ऐसे बोला है तो भाई उसके साथ तो हम प्रॉपर बदला लेंगे, उसको नंबर नहीं देंगे, उसको डिटेन कर देंगे. नो, दिस इज एक्चुअली नॉट एक्सपीरियंस. ये यहाँ से आपकी एक्सपीरियंस, आपकी मेच्योरिटी सब कुछ मैटर करती है. सो आई फील कि हम लोग कितने अच्छे से वो फीडबैक मिलने के बाद अपने आप को 100 टाइम्स और इम्प्रूव करते. दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस है. सेकेंड थिंग दैट आई ऑलवेज फेस या ऑफन आई फेस इज you are too young to be an assistant professor. You are too young. I mean, it does not come that anybody has a bad intention towards me, or I may say it sometimes comes from a habit. It is actually a societal mindset. मतलब हम लोगों ने भी अपने टीचर्स को देखा है. when I was studying, हमारे टीचर्स इतने यंग नहीं होते थे. they were quite middle aged होते थे या काफ़ी उससे भी ज़्यादा होते थे. तो मतलब इट इज़ अ सोसाइटल माइंडसेट जो बन चुका है, मेंटालिटी जो है एक फ्रेम हो चुकी है, बट अब इसको चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो इफ़ यू आर यंग इन दिस प्रोफेशन, इन अकेडमिक्स, व्हाट डज एक्चुअली दिस मीन्स? इट एक्चुअली हैज़ मेनी एडवांटेजेस व्हाट आई फील. नंबर वन, हम लोग जो है स्टूडेंट्स के साथ ईजिली रिलेट कर सकते हैं. I mean, we can easily relate with the students. We are able to understand the modern challenges. We are able to actually
वी एक्चुअली ट्राई टू ब्रिंग अ फ्रेश एनर्जी इन द क्लासरूम, यू नो, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उनको मतलब दे वांट समबडी जो उनको समझे, एंड उनको वो नहीं चाहिए जो उन पे रोब डाले, मतलब वी दे वांट समबडी जो उनको इक्वल रखे. ओह, वी हैव अ गेस्ट हियर. सो उनको समझे, एंड दे वांट समथिंग फ्रेश, समथिंग न्यू, जो उनको भी मज़ा आए पढ़ने में. दे वांट डिफरेंट टेक्निक्स, दे वांट डिफरेंट आइडियाज़, दे वांट एक्चुअली फ्रेशनेस, दे वांट रॉनेस इन द क्लासरूम. सो दिस इज़ व्हाट बीइंग यंग हेल्प्स यू. सो अगर हम यंग हैं इस प्रोफेशन में, ये चीज़ हमें काफ़ी हेल्प करेगी उनके साथ रिलेट करने में, उनको अंडरस्टैंड करने में, उनके साथ कम्युनिकेट करने में, उनके साथ बॉन्ड करने में. सो बहुत करेगी. एंड स्टिल वी आर इवॉल्विंग, वी आर इवॉल्विंग, वी आर एक्चुअली एट अ स्टेज जहाँ पे हम अभी इवॉल्व कर रहे हैं. वी आर नॉट एट अ स्टेज जहाँ पे हम टोटली सेटल्ड हो चुके हैं. सो वी ऑलवेज एट द स्टेज ऑफ इवॉल्विंग. एवरीबडी जो इवॉल्व कर रहा होता है, इट कीप्स यू हम्बल, डाउन टू अर्थ, पोलाइट, नॉट लाइक अदर्स कि भाई जो बहुत सेटल्ड हो गए उनमें एक अलग तरह का एटीट्यूड आ जाता है. भाई हम सेटल्ड है यार, हम ये हैं, हम प्रोफेसर है, भाई हम ये है वो. इट्स ओके, वी नो आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत हार्ड वर्क करके वो एक पोजीशन अचीव की है, बट देन हम लोगों का भी सोचो व्हाट यू ऑल गाइज आर डूइंग टूवर्ड्स अस. सो यस, एक ये चीज़ आ गई है. सो एक अगर हम यंग है इस प्रोफेशन में तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है, मतलब स्टूडेंट्स के साथ. देन ग्रोथ माइंड सेट इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी एड टू एक्सपीरियंस. सो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे लगता है हम लोग सब जो हम यंग अकेडमिक्स में हैं, जो यंग असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, वो एक्चुअली सभी फेस करते हैं. नो बडी एक्चुअली टॉक्स अबाउट इट. कोई भी बात नहीं करता इसके बारे में, कोई शेयर नहीं करता, बट वी ऑल नो डीप इन साइड अ हार्ट दैट हम लोग जो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं वो हम सब इक्वली फेस कर रहे हैं. एंड दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड कि मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए. एक्चुअली मेरे को भी हेल्प करेगा थोड़ा सा वेप आउट करने में भी, एंड मतलब लोगों तक पहुंचाने के लिए भी कि जो भी ये चीज़ें फील कर रहे हैं, भाई यू आर नॉट द ओनली वन दैट यू आर फीलिंग ऑल दिस. वी आर ऑल्सो इन दिस लाइन, हम भी इसी चीज़ में हैं. एंड ऑल्सो टीचिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोबल प्रोफेशन आई फील. सभी कहते हैं कि हम लोग किसी एक भी अगर बच्चे को हम लोग ऐसा सिखा सके तो वो पूरा दुनिया चेंज कर सकता है. और हम तो यहाँ पे 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 500 बच्चों को पढ़ा रहे हैं. तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी कि हम एक पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ अपना ये काम करें, विदाउट एनीथिंग इन आवर माइंड कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है, कैसा माइंडसेट है, whatever struggles that they are facing. yes, गवर्नमेंट सेक्टर में स्टिल इट इज़ वेरी इजी, बट प्राइवेट सेक्टर की तो स्ट्रगल्स भी बहुत बहुत ज़्यादा हैं. नाउ विदाउट ब्लेमिंग एनी वन, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ एक्चुअली. अभी अगर हम लोग बात करें व्हाट एक्चुअली बीइंग इन दिस प्रोफेशन इन अ प्राइवेट सेक्टर, किस किस तरह की हमें स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती है. एक्चुअली वर्कलोड की अगर हम लोग बात करें, हमारे पास सिर्फ हमारा टीचिंग वर्कलोड नहीं है, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड है. अभी एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगी, वो वर्कलोड हो जाएगा हमारे पास. देन डॉक्यूमेंटेशंस है, इवेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें होंगी. एंड ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत खुश होके करते हैं, बिकॉज अगर हम लोग बोले ना ये सब टास्क अगर ये यंग लोग ही कर सकते हैं, ये दे कैन एक्चुअली हैंडल इट वेरी वेल. तो ये चीज़ें जो है बहुत हमें स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है. हमें परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, स्टूडेंट की तरफ से रहता है, हमारे बॉसेस की तरफ से रहेगा. मतलब फीडबैक सिस्टम्स हमारे पास इतने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेक्टेशंस कितनी हैं कि भाई क्या ये ठीक पढ़ा रहा है, बीइंग यंग ये ठीक पढ़ा रहा है, क्या ये बच्चों के साथ बच्चों को सेटिस्फाई कर पा रहा है, आर द स्टूडेंट्स एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स जो ये पढ़ाना चाहते हैं, वट एवर इट इज़. तो हमारे सिर पे एवरी टाइम द स्वॉर्ड इज ऑलवेज हैंगिंग ओवर आवर हेड्स विद रिगार्ड टू कि भाई कैसा क्या सिस्टम रहने वाला है. सो हम लोग भी बहुत प्रेशर में रहते हैं. देन उसके बाद हमारे पास अगर हम लोग बात करें, लेस सिक्योरिटी है इन कंपैरिजन टू द गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस. हमारा कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ ऑलवेज ऑन द प्लेजर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपॉन द बेसिस ऑफ द फीडबैक दैट दे गेट फ्रॉम द स्टूडेंट्स. उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करते हैं. और आजकल तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो चुका है,
तो हम लोगों को तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है इस चीज़ को लेके। देन सैलरी कंसर्न्स ऑब्वियसली, वो तो एक्चुअली आई फील हर एक प्रोफेशन में सैलरी कंसर्न्स, चाहे आप जितने मर्जी अच्छी उस पर भी हो, प्राइवेट सेक्टर में हम लोगों को सैलरी कंसर्न्स रहते ही हैं। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर के नो डाउट पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं, उनकी सैलरीज बहुत अच्छी होती है, दे आर एक्चुअली वेरी वेल पेड। देन ये सब चीज़ें हमारे पास रहती है। So we also, apart from all this, we need to handle the emotional labor, you know, घर को देखना, काम को देखना, and we have to stay very composed ड्यूरिंग एवरीथिंग। इवन क्लासरूम में जाके अगर कोई भी घर पे सिचुएशन है या इवन काम पे हमारी कोई प्रॉब्लम चल रही है, हमें एकदम कंपोज्ड होके, एक तरह का बोल सकते हैं मास्क लगा के क्लासरूम में जाना पड़ता है, सो दैट हम जो पढ़ाने आए हैं उसका बच्चों की तरफ कोई इफेक्ट ना हो। सो यू नो दिस इज व्हाट अ बैलेंस हैज़ टू बी मेंटेन्ड। सो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज व्हाट आई फील टीचिंग इज़ नॉट जस्ट अ जॉब, इट इज़ एक्चुअली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये हमें बहुत अच्छे से करनी चाहिए। एंड वी शो अप एवरी डे, एक्चुअली एवरी डे, चाहे हम कभी बीमार हैं, कुछ है, नो डाउट हम लोग छुट्टियां ले सकते हैं, दैट इज़ आर राइट, दैट इज़ आर राइट। बट कई बारी ऐसा होता है कि हम लोग नहीं भी ले सकते हैं, कई बारी सिलेबस है या फिर एमरजेंसी है या फिर इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, कुछ है जहाँ पे वी हैव टू शो अप, देन वो भी चीज़ें देखनी चाहिए। सो आई फील कि हम लोगों को तो भाई, आप सबको जो बीइंग टीचर्स है, हम लोगों को तो भाई एक ऐसे सलामी मिलनी चाहिए कि हम लोग इस प्रोफेशन में इतने अच्छे से डट के खड़े हैं। वी आर नॉट लेस देन आर्मी ऑफिसर, आई फील। अब बस हम अपनी जान ही नहीं दे रहे हैं, बाकी हम लोग भी वही चीज़ें कर रहे हैं जैसे एक हमें ऑनेस्टी के साथ, सिंसेरिटी के साथ करनी चाहिए। देन आई फील अगर एक टीचर को ग्रो करना है तो उसके लिए हमें साइलेंस, यू नो, साइलेंस ग्रोथ ऑफ अ टीचर इज ऑल दैट मैटर्स। एवरी टीचर गोज थ्रू नंबर ऑफ फेजेस, हम लोग बहुत फेजेस, एवरी टीचर एक्चुअली गोज थ्रू इट। मतलब कई बार सेल्फ डाउट रहता है, कंपैरिजन रहता है, देन ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा रहता है, वी हैव फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑल्सो, एंड ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोफेशनल इनसिक्योरिटी ऑल्सो। तो हम लोग बहुत फेजेस से गुजरते हैं एवरी डे, मीन्स एवरी डे, बट स्लोली एंड स्लोली वी नीड टू वर्क अपॉन दिस। हमें ये सबको बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहिए, हमें बैलेंस करना चाहिए। हम इसी चीज़ों से, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू अ लॉट, इन चीज़ों से हमारे पास क्या आ जाता है, एक क्लासरूम कॉन्फिडेंस हम लोग डेवलप कर लेते हैं, हम सब्जेक्ट की मास्टरी कर लेते हैं, देन वी हैव दैट लीडरशिप स्किल्स, वी हैव दैट पेशेंस, ऑल्सो वी हैव दैट इमोशनल स्ट्रेंथ। क्योंकि देखो, वी टीचर्स आर वेरी वेरी इमोशनली स्ट्रांग, क्योंकि अगर हमारे घर पे या वर्क लाइफ पे कुछ भी चल रहा है, वी नो हाउ टू हैंडल आर इमोशंस, कि हम सबको वो चीज़ नहीं दिखा सकते क्योंकि वी आर अ पब्लिक फिगर, हम सबके सामने खड़े हुए हैं, and everybody is going to judge us for anything and everything. So we are very emotionally strong, what I feel. So experience is actually when you start reacting and then start responding. So this is what matters. ये सब चीज़ें experience में जो है add on हमेशा करती है. You actually accept the criticism, feedback without losing your confidence. So this is what experience is. यही experience में जो है add करने वाली है। हम लोग अपने स्टूडेंट्स को अकेडमिकली तो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, बट मॉरली ऑल्सो हम लोग अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। मुझे तो लगता है मैं तो बहुत अच्छे से गाइड करती हूँ। मैंने एक अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा रिलेशन बना के रखा है कि जहाँ पर वो मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम आराम से शेयर कर सकते हैं विदाउट बीइंग जज्ड। आई एम नॉट एट ऑल जजमेंटल विद माई स्टूडेंट्स, एंड दे आर टोटली फ्री कि वो कभी भी कैसी भी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई के रिलेटेड है, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ को लेके है। सो मॉरली एंड अकेडमिकली हर एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो स्टूडेंट्स को समझे। ऑब्वियसली इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग बिकॉज ऑफ द क्रिटिसिज्म, वी हैव टू वर्क और गो थ्रू इट। वी एक्चुअली एज टीचर्स, मैं अगर अपनी बात भी करूँ, एवरी डे इज अ स्ट्रगल, एवरी डे, यू नो, रोज कभी इसने कुछ कह दिया, कभी इस बॉस ने कुछ कह दिया, कभी ऐसा हो गया, कभी वैसा हो गया। इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट ओनली इन दिस प्रोफेशन बट इन एवरी प्रोफेशन एक्चुअली। सो एट द एंड आई वॉन्ट टू गिव अ मैसेज टू ऑल द यंग एजुकेटर्स। इफ यू आर यंग इन academics, if you are young in academics, do not measure your worth by someone else's timeline, and don't let the age define your worth, your experience and anything.
and do not confuse the criticism with the truth. Your experience is your preparation, your dedication, and your consistency. These three things actually makes up your experience and nothing else. No age, nothing about the number of years, nothing. Always remember that every senior professors were once young टीचर्स, लेक्चरर्स, वो भी यंग थे, वो सीधा ही 60 साल की 50 साल की उम्र में जाके उन्होंने पढ़ाना शुरू नहीं किया. दे वर ऑल्सो यंग व्हेन दे स्टार्टेड. So always remember this, because at the end time will pass anyway, but what is most important, that will you grow by that passing time or not? Will we grow by that passing time or not? I think that we all must understand, for me also and for everybody out there, the young educators, everybody, teaching is not about that how we are proving ourselves to our colleagues or how we are competing ourselves with our colleagues. No, we don't want that. What we actually want to do is that how we are shaping the mindsets, the young mindsets, how we are showing up every day when it's hard, how we are fitting into this role when everybody doubted it. And so next time, so whenever someone asks you, you are too young to be an assistant professor, you look too young, then what you need to do is just smile and let that smile work as your answer. So thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe and comment below अगर आपको अच्छी लगी है. And see you in the next one. Bye bye. Take care.